अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। क्या मुश्किल है? उनके मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी सवालात, संजीदा सवालात खड़े हो गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो गैर मुल्की दौरे किए, उनमें उनके साथ उनके कोई करीबी दोस्त भी गए। कौन से दोस्त है ये? आज की वीडियो में ये अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। मैं हूं सरफराज राजा। आओ मौजूद है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, आपने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना होगा। एक फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, अकबर असबाबर, साबिक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी रहे, अहम ओहदों पर रहे पीटीआई के अंदर और 10 साल तक वो पार्टी का हिस्सा रहे। उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ है, इसने जो इनके फंड्स हैं उसमें बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं। फंड्स का सोर्स नहीं बताया गया, गैर मुल्की फंडिंग हुई है और बहुत सी मालूमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं रखी गई। तो दोस्तों, जो एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, उसके मुताबिक कोई भी जमात गैर मुल्की फंडिंग यानी कि बैरून मुल्क से किसी भी इदारे से, किसी भी मुल्क से या किसी भी शहरी से फंडिंग नहीं ले सकती। तो इसी बुनियाद पर जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, काफ़ी अर्सा चलती रही। उसके बाद एक स्क्रूटनी कमेटी बनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और उस स्क्रूटनी कमेटी ने तहरीक इंसाफ से जवाब मांगा था और उस स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मुकम्मल मालूमात नहीं दी गई, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से इंफॉर्मेशन ली गई है और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 12 अकाउंट्स डिक्लेयर किए गए थे, उसके अलावा 53 मजीद अकाउंट्स हैं तहरीक इंसाफ के। और इसके अलावा जो फंड्स मिले तहरीक इंसाफ को 2009 और 2013 के दरमियान, उसमें से 33 करोड़ रुपये ऐसे थे जो कि जाहिर नहीं किए गए। जो एसेट्स की डिटेल जमा कराई गई, पार्टी के एसेट्स की सालाना डिटेल्स जमा कराई जाती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, उनमें ये 33 करोड़ रुपये के जो फंड्स थे इनका जिक्र नहीं। अब ये रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है और इसके पब्लिक होने के बाद अगरचे वज़ीर इत्तलात तो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सुर्र हुई, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ ज़राए से इस हवाले से बात की और पूछा कि क्या हो सकता है। तो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि तहरीक इंसाफ के हवाले से काफ़ी तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए कहते हैं कि जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई है, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है। ऐसी कमेटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला करना है। अब रिपोर्ट में एक चीज़ वाज़ेह है कि जो पार्टी के फंड्स हैं उनके बारे में मालूमात छुपाई गई और ज़राए के बारे में इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं मिल सकी। अब वो रसाई क्यों नहीं मिल सकी, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करना होगा कि क्या उनके जो फंड्स के ज़राए थे वो गैर मुल्की नहीं थे। लेकिन एक चीज़ जो साबित हो गई है वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने एसेट्स छुपाए। तो अब जो अकाउंट्स छुपाए गए जिनके बारे में तफसीलात नहीं दी गई, तो अब जब ये असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हर साल जमा कराए जाते हैं तो इस पर पार्टी के सरबराह के दस्तखत होते हैं। तो जो तहरीक इंसाफ की तरफ से गोशवारे जमा कराए गए थे पार्टी एसेट्स के, उस पर इमरान खान के दस्तखत हैं, यानी कि इमरान खान ने इंडोर्स किया हुआ है कि इंफॉर्मेशन दुरुस्त है। अब उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन उसमें ऐसी थी जो कि दुरुस्त नहीं थी, छुपाई गई थी, तो उसके तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत उसी तरह कार्रवाई हो सकती है जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी, यानी कि जो अकामा था उन्होंने जाहिर नहीं किया था और उसकी बुनियाद पर उनको ताहयात नाअहल करार दिया गया था। तो ये चीज़ ऑन कार्ड्स बिल्कुल मौजूद है कि इस हवाले से 62-63 के तहत कार्रवाई की जाए और इमरान खान को असासे छुपाने की पादाश में नाअहली का सामना करना पड़े। तो ये ऐसी चीज़ मुमकिन है कि जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो उसके बाद ये चीज़ सामने हो सकती है और सियासी जमातें इसको बेस बनाकर इस चीज़ को परसू कर सकती हैं कि उन्होंने अपने असासे छुपाए और वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इसके बाद जो गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से है वो इन्वेस्टिगेशन, चूँकि अभी सोर्स बताए नहीं गए, तो अगर सोर्स सामने आते हैं तो उसमें कोई गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एज ए होल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पार्टी को ही फारिग किया जा सकता है, यानी कि पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है गैर मुल्की फंडिंग लेने की पादाश में। और उस सूरत में जितने भी पार्टी के अरकान असम्बली और सेनेट हैं वो भी, उनकी भी रुकनीत ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक वर्स्ट डिसीजन हो सकता है अगर इस सूरत में कोई फंडिंग के हवाले से सबूत सामने आते हैं और इलेक्शन कमीशन उनको एंडोर्स करता है, मानता है, तो ये फैसला भी सामने आ सकता है। बहरहाल एक मुश्किल खड़ी हो चुकी है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए कि इस सूरत हाल से कैसे निकलना है। अगरचे वक्ती तौर पर इसको कह रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बड़ी संजीदा बात है। उस वाले से हमने इलेक्शन कमीशन के ज़राए से जब रब्ता किया तो उन्होंने भी इसी किस्म की बातें बताई कि ये काफ़ी सख्त फैसला मुस्तकबिल में आ सकता है तहरीक इंसाफ के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरों के हवाले से। तो
سینٹ میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق محمد خان نے ایک سوال کیا تھا کہ وزیر اعظم کے غیر ملکی دوروں کے حوالے سے تفصیلات پیش کی جائیں، تو سینٹ میں جو ڈیٹیلز دی گئیں اس کے مطابق وزیر اعظم نے اب تک تقریباً 31 غیر ملکی دورے کیے، اور ان پر جو اخراجات آئے وہ تھے صرف 20 کروڑ کے۔ صرف 20 کروڑ اس لیے کہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، ان کے جو غیر ملکی دورے تھے اس پر اخراجات اس سے کہیں زیادہ تھے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ دی گئی ہے کہ جو دوروں کے حوالے سے تفصیلات دی گئی ہیں اس میں کچھ دوست تھے وزیر اعظم کے جو کہ ان دوروں میں ان کے ساتھ تھے، اور ان میں ایک عارف محمود سونی اور عمر فاروق 2 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں جن کو وزیر اعظم کا دوست بتایا گیا ہے، اور ان دوروں میں وزیر اعظم کے ہمراہ تھے جب وزیر اعظم سعودی عرب گئے تھے۔ سعودی عرب کا دورہ ہمیشہ کافی اہم ہوتا ہے، تو اس دورے میں وزیر اعظم کے 2 دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ دوست کس حیثیت میں گئے اور انہوں نے وہاں پر ان کے کیا وجہ تھی ان کو ساتھ لے کے جانے کی، اس حوالے سے حکومت کو ہی وضاحت کرنی ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگی ہو تو دوستوں سے شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ اللہ حافظ۔